गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कभी भी आप लोगों के मन में ऐसा लगे कि बस सब कुछ ख़त्म ही हो गया है या फिर आप पे जो भी दुख है उनसे बड़ा कोई भी दुख नहीं है, तो कभी अपने से बाहर निकल कर देखिएगा। जिनके पास सच में दुख है उनकी कहानियाँ सुनकर देखिएगा। सात संगत जी, यह घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी भाई की है। जब हम दूसरों के दुख देखने चलते हैं तो हमें उनके आगे अपना दुख छोटा लगने लगता है। तो सात संगत जी, आपसे तो पहले विनती है कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो सात संगत जी, एक बार की बात है, जब सभी लोग डेरे में सेवा कर रहे थे तो एक सत्संगी भाई हैं, ये भी रेगुलर ही डेरे में सेवा के लिए आया करते थे। सभी जत्थेदार और सेवादारों की इनसे अच्छी जान पहचान थी और हम लोग भी वहाँ पर अक्सर इन भाई को देखा करते थे। तो साथ संगत जी, जिस एरिया से जिस बस से हम लोग जाते थे, यह सत्संगी भाई भी उसी बस से सेवा पर जाते थे। तो आपस में जैसे कि सेवा पर जाते थे तो आना जाना था, तो जान पहचान भी अच्छी थी। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है, होता क्या है कि सेवा पर जब ये लोग जा रहे थे सब कुछ ठीक था। अचानक से कुछ समय के लिए इन भाई ने सेवा पर आना बंद कर दिया। तो सभी लोग सोचने लगे कि भाई कोई काम काज में बिजी हो गए होंगे, तभी इनसे सेवा के लिए समय नहीं निकल रहा होगा। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी, वो कोई नहीं जानता था। लेकिन जब 6 महीने बाद यह सत्संगी भाई दोबारा सेवा पर आए तो इनकी जो हालत थी वह देखकर सभी लोग एकदम से चौकन्ने रह गए। और फिर बाबा जी ने इनके साथ कुछ अनोखा ही चमत्कार किया। जब ये 6 महीने बाद दोबारा से सेवा पर आते हैं तो यह इनका जो पैर था वह सही से काम नहीं कर रहा था, उसमें इन्होंने सपोर्ट ले रखा था। यानी कि कहें तो हैंडीकैप की तरह या फिर लंगड़ा कर ये भाई चल रहे थे। इन सब के पीछे जब सभी लोगों ने वजह पूछी तो यह सामने आया कि एक बार जब यह भाई काम से वापस आ रहे थे तो गाड़ी के एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी के एक्सीडेंट होने के कारण इस भाई का जो पैर था उनकी हड्डी टूट गई, इसलिए आज यह भाई सही से चल नहीं पाते हैं। यही वजह थी कि इन्हें दोबारा से सेवा पर आने में शर्म भी आ रही थी कि सब लोग इन पे हंसेंगे। तो साथ संगत जी, हम कभी भी सोचते हैं तो हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हम मालिक की भक्ति करने में, सेवा करने में हम किसी और के बारे में भला क्यों सोचते हैं। तो साथ संगत जी, यह भाई अब पहली बार एक्सीडेंट के सेवा पर आए थे, काफ़ी नर्वस से लग रहे थे क्योंकि इन्हें यही था कि यह ज़्यादा सेवा तो कर नहीं पाएंगे और बाकी जो इनके साथी हैं वह सब इन पर हंसेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने इन अंकल जी को काफ़ी सराहना दी और काफ़ी इनका हौसला भी बढ़ाया। तो जब सेवा पे पहुँचे तो काफ़ी लोगों ने इनकी मदद भी की। जब ये चल नहीं पा रहे थे तो जत्थेदार जी ने इनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम करके इन्हें सेवा तक पहुँचा दिया और इनको बहुत ही अच्छी सेवा दी गई ताकि ये मन लगाकर उस सेवा को करे और अपने आप को कभी भी मायूस ना समझे। तो जब ये सेवा कर ही रहे थे तो वहाँ पर खबर फैलती है कि बाबा जी दर्शनों के लिए आएंगे। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आज तो बाबा जी यहाँ दर्शनों के लिए आने वाले हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में पता लगता है कि बाबा जी अभी नहीं, शाम के वक्त दर्शनों के लिए आएंगे। तो वह सेवादार काफ़ी मायूस हो जाता है, कहता है कि मैं 6 महीने बाद सेवा पर आया हूँ, पता नहीं उस कुल मालिक के मेरे पे दया मेहर होगी या नहीं, उनके दर्शनों का मौका मुझे मिलेगा भी या नहीं। यह सब विचार इस भाई के मन में आने लगते हैं। पर सभी सेवादार जैसे कि जानते ही थे, सभी लोग जो कि वहाँ पर मौजूद थे, कि इन भाई का हौसला बढ़ाते हैं और सेवा के समय इनका मन लगाकर रखते हैं। तो साथ संगत जी, उस समय तो खबर फैली थी कि बाबा जी बाद में ही आएंगे। लेकिन जब बाबा जी दूसरी जगह दर्शन देने गए हुए थे तो अचानक सेवादार भाई को ये इस तरफ गाड़ी मोड़ने के लिए कहते हैं।
तो सेवादार भाई कहता है कि बाबा जी मैंने तो वहाँ खबर फैला दी है कि आप वहाँ पर शाम तक आएंगे। तो बाबा जी ने कहा तो क्या हुआ, मैं वैसे भी तो संगत को दर्शन देने नहीं जा सकता क्या। तो सात संगत जी बाबा जी बिन बताए वहाँ की संगत को दर्शन देने आते हैं। यह भाई एक साइड में बैठकर सेवा कर रहा था। तो बाबा जी सबसे पहले इसी के पास आ जाते हैं दर्शनों के लिए और इनके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं कि और भाई तुम ठीक हो। जब ये बाबा जी की तरफ देखता है तो इसे यकीन नहीं होता है। कहता है कि बाबा जी मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप भी मुझे दर्शन देने आए हैं। मैं तो आपके दर्शनों के बारे में भूल ही चुका था। मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था, मैं भूल ही गया था और मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं दोबारा आपके दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी ऐसी हालत कहाँ कि मैं वहाँ पर आपके दर्शनों के लिए जा पाता। लेकिन यहाँ तक आप खुद चल के मुझे दर्शनों के लिए देने के लिए आए। इस चीज़ का तो मैं आपको कैसे शुक्राना करूँ, मैं कह ही नहीं सकता है। तो वह भाई बाबा जी को देख के बस इतना कहने के बाद हाथ जोड़ के बाबा जी के आगे रो ही जा रहा था। कह रहा था कि हे मेरे कुल मालिक, तुम्हारी कृपा बस मेरे पे बनी रहे, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो साथ संगत जी यह देख के बाकी संगत में भी बात फैल जाती है कि बाबा जी वहाँ पर दर्शन देने के लिए आए हैं। तो सभी सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं और सभी जब देखते हैं कि बाबा जी के प्यारे दर्शन इस सेवादार को कैसे दे रहे हैं, बाबा जी के प्रति सबके मन में और ज़्यादा ही प्रेम जाग जाता है और सभी बाबा जी का शुक्राना अदा करते हैं। बाबा जी की अनोखी लीलाओं को सभी मानने लगते हैं। सच में कहते हैं कि यह सब हमारे गुरु ही कर सकते हैं। जब बाबा जी उस सेवादार भाई का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो खड़ा हो जा, तुझे भला हुआ ही क्या है। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं चल नहीं सकता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं किसने कहा तुझे कि तू चल नहीं सकता है, तू चल सकता है लेकिन तू कोशिश ही नहीं करना चाहता है। वह कहता है कि नहीं बाबा जी। तो बाबा जी उसे अपना हाथ देकर खड़ा करते हैं। तो वह खड़ा हो जाता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चलो। वह अपने जो कि सपोर्ट था उस डंडी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी उसे कहते हैं कि नहीं तुम इसके बिना चलो। तो वह कहता है कि बाबा जी मैं नहीं चल पाऊँगा। तो बाबा जी एक हाथ उसका पकड़ते हैं, कहते हैं अब तो भरोसा रख, आगे चलो बेटा। तो जब वह चलता है तो देखता है कि वह बिल्कुल ही ठीक चल पा रहा है। वह कहता है कि बाबा जी मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा मैं चल सकता हूँ। वह फिर और आगे तक थोड़ा बाबा जी का हाथ छोड़कर चल के दिखाता है। तो काफ़ी खुश हो जाता है, सेवादार भी काफ़ी खुश होते हैं और बाबा जी को और ज़्यादा ही मानने लगते हैं और कहते हैं कि बाबा जी ये सब चमत्कार तो आप ही कर सकते हो। ये सेवादार भाई सुबह से मायूस था और इतने टाइम से मायूस था, सेवा पर नहीं आ रहा था कि इसे शर्म लग रही थी कि ये सेवा पर जाएगा तो सब लोग क्या ही सोचेंगे। और आज आपने ये सब करके सच में साबित कर दिया कि आप ही एक मालिक का रूप हैं। तो सच में साथ संगत जी बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत के साथ रहते हैं और ये आंखों देखी साखी है जो कि संगत के सामने हमारे सामने ये घटना घटी थी। और ऐसे कई बातें होती हैं जो संगत महसूस करती है लेकिन बयां नहीं कर पाती है, क्योंकि बाबा जी है ही इतने प्यारे। आशा है आप भी साखियाँ सुनकर अपने मन को पवित्र जरूर करेंगे और जो कि पॉजिटिविटी अपने मन में और घर में ज़रूर लाएंगे। तो साथ संगत जी ऐसे ही बाबा जी की साखियाँ और शब्द अपने घर में सुना कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप राधा स्वामी जी।